खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भेरुंडा बुदनी सीहोर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा एवं विधानसभा उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत की प्रेस वार्ता। कांग्रेस बीजेपी पर लगाए बुदनी की जनता को धोखा देने का आरोप। बुदनी विधानसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस बीजेपी सपा प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं चौथा विकल्प बनने के लिए करणी सेना से निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत एवं प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने भी बुदनी में जोर शोर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मोर्चा खोल दिया। करणी सेना से निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत ने बताया कि भाजपा ने राजपूत समाज एवं किसानों को धोखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर 2005 में हमने राजपूत समाज के कर्मठ एवं ईमानदार नेता राजेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी सीट छोड़ी, लेकिन उनके त्याग का फल उन्हें भाजपा ने नहीं दिया। 2019 में जब लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव हुआ तो बीजेपी ने रामकांत भार्गव को टिकट देकर हमारे नेता एवं बुदनी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक पांव पर खड़े होने वाले राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। और जब अब उपचुनाव आया तो फिर बीजेपी ने रामकांत भार्गव को टिकट देकर राजपूत समाज एवं बुदनी की जनता के साथ खिलवाड़ किया। बुदनी की जनता ने कई बार राजेंद्र सिंह को टिकट देने की बात की, लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा बुदनी की जनता की अवहेलना कर पुनः रामकांत भार्गव को विधायक का टिकट देकर राजपूत समाज के साथ साथ बुदनी की जनता को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। वहीं अजय राजपूत ने कहा कि मैं भेरुंडा बुदनी क्षेत्र से हूँ और किसानों का भी हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि किसानों के बार बार आंदोलन करने के बाद भी भाजपा सरकार ने गेहूं सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ाए। अगर मैं चुनाव जीता हूँ तो किसानों के हक के लिए लड़ूंगा और तब तक विधानसभा के सामने बैठूंगा जब तक कि किसानों, मजदूरों एवं बेरोजगारों को रोजगार एवं फसलों का अच्छा भाव न मिले। वहीं करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने कहा कि बुदनी जनता को कांग्रेस और बीजेपी छल रही और वोट लेकर ठगा रही। बीजेपी प्रत्याशी रामकांत भार्गव, जिनको बुदनी विदिशा की जनता ने संसद बनाकर पूरे 5 साल दिए, लेकिन बुदनी की जनता के लिए कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल पर आरोप लगाते हुए बोला कि राजकुमार पटेल ने पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान सुषमा स्वराज से साथ गांठ कर अपना पर्चा न्यस्त कर पहले ही बुदनी की जनता को धोखा दिया है। अब बुदनी क्षेत्र के युवा अजय सिंह राजपूत करणी सेना के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हमको सभी समाज, राजपूत समाज के साथ किसानों का भी समर्थन मिल रहा। वहीं जब राजेंद्र सिंह राजपूत पूर्व विधायक के बारे में पूछा तो करणी सेना के दोनों नेता का साफ कहना था कि राजेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन बुदनी विधानसभा का पूरा राजपूत समाज एवं किसान हमारे साथ। क्षत्रिय करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को, बुदनी वासियों को, भारत के समस्त नागरिक को इंद्र सिंह राणा करणी सेना की तरफ से दीपों का पर्व, दिवाली की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, पड़वा की शुभकामनाएं। अब एक महापर्व तो निपट चुका दिवाली का, लेकिन एक महापर्व अब जो है 13 तारीख को, बहुत राजनीतिक पार्टियों ने 13 मेरा कर लिया, अब 13 तारीख को हमारी बारी है। तो आप सबके बीच में अजय राजपूत, हमारे करणी सेना के संगठक मंत्री हैं, जिनको सभी का समर्थन, सभी करणी सेना, सभी क्षत्रिय संगठन एवं अदर समाज के जितने लोग संगठित हैं, जो संगठन चलाते हैं, वो तो है ही, लेकिन बाकी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। वो यह सोच के कर रहे हैं कि कोई तो है जो मैदान में इन लोगों के खिलाफ आया है, इन लोगों की मोनोपोली के खिलाफ आया है। क्योंकि आप देखेंगे तो राजनीतिक परिदृश्य से देखेंगे तो 2 लोगों के हाथ में बुदनी की सत्ता हमेशा रही है, एक राजकुमार पटेल के हाथ में, दूसरी शिवराज सिंह जी के हाथ में। अगर ये चुनाव होता है तो मुझे इसमें कहने की कोई ज़रूरत या कोई संदेह नहीं है कि ये मैच टाई है। बुदनी की विधानसभा को इतना समझना चाहिए कि यह मैच टाई है। एक उम्मीदवार जिसके लापतागंज के पोस्टर छप गए थे कि हमारा सांसद लापता है, दूसरा उम्मीदवार जिसने पैसे लेके सुषमा स्वराज के सामने, मैं बोल रहा हूं, उस पर मुकदमा दर्ज करना राजकुमार जी को तो करें, पैसे लेके सुषमा स्वराज के सामने अपना फॉर्म रिजेक्ट करा है,
जहां से कांग्रेस, उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसका मतदाता, जो उनका कार्यकर्ता है, मायूस लौटा है। तो अब इस क्षण में, इस महापर्व में दोनों से ही जो कृत इनने किया है उसको सबक सिखाने का मौका है। उस लिहाजे से मैंने एक आम नागरिक, आपके बीच का युवा, जिसको कर गुजरने की इच्छा कुछ है, ऐसे व्यक्ति को किसानों के हित के लिए, स्वाभिमान के लिए, यह लड़ाई मैं आपको बोल रहा हूं, बुधनी विधानसभा की जो लड़ाई है, स्वाभिमान वर्सेस अभिमान की। इसमें अभिमान कूट कूट के भरा है नेताओं में, अभिमान हो चुका है, मैं या तू, मैं या तू, मैं या तू, यही चल रहा है। तो यह अभिमान जो है बुधनी का भला तो नहीं होने दे सकता, किसी किसानों का भला नहीं होने दे सकता, किसी समाज के बारे में सोचने भी नहीं देगा। तो यह लड़ाई अभिमान वर्सेस स्वाभिमान की। शिवराज जी ने तो 18 साल में खूब काम करा बुधनी विधानसभा में। वो दायित्व है साहब, जो आदमी जीत के जाएगा उसका रोड, नाली, पुल, पुलिया विकास करना दायित्व है, लेकिन बेसिक समस्या किसानों की जो है उसके लिए काम किया क्या मामा ने? किसान नेता बने हैं, एक गेती हाथ में लेके चल रहे हैं हेलीकॉप्टर में। तो ये पागलपन तो है, लेकिन ऐसा जुनून कहां से लाओगे कि सोयाबीन 8,000 रुपए क्विंटल हो जाए? ये जुनून भी तो लाओ। अभी यहाँ पे विशाल रैली निकाली गई थी, उसका क्या? सरकार के कानों में जू तो रहेंगी, कम से कम समर्थन मूल्य 4400 रुपए तो किया उनने। जब 4400 रुपए किया है, आपने एडमिट किए कि हाँ गलती तो हमारी है, तो उस गलती को सुधारने की बारी है अब। और इसी तरह से किसान लोग प्रयास करते रहे, चुनाव का बहिष्कार करते रहे, निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ होते रहे, तो आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अजय बनाकर यहां से जीत के गए हैं तो 8,000 रुपए क्विंटल जब तक सोयाबीन नहीं होगी, ये विधानसभा के सामने से नहीं, विधायक बन के जाएंगे तो विधायक परिसर में बिना कपड़े पहने, आंखों पे पट्टी बांध के विधानसभा के सामने बैठेंगे और वहां से हिलेंगे नहीं जब तक 8,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन। चुनाव जैसे, क्योंकि SC/ST एक्ट, SC/SC जो है, बाकी अदर समाज है, वो सब भी करणी सेना के साथ समर्थन में खड़ी होती हैं। वो सब लोग प्यार करते हैं, वो सब लोग देखते हैं कि राजपूत संगठन है तो ये बिना लालच के कुछ करेगा। आज भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां एक ही गांव दरबार का, एक ही घर दरबार का किसी गांव में, और वो वहां सरपंच है। लोग बोलते हैं, विश्वास करते हैं, चलो ना दरबार गया, न्याय तोड़ लगाया, उस पर विश्वास है, फेथ है, घर फूक के तमाशा देखा है, तो आगे भी हम सेवा के लिए आए। मालूम है जनता को कि कुछ नहीं उनको करना है, लेकिन सब विश्वास करती है। जीते जागते आप ऐसे उदाहरण राजस्थान में भी देख सकते हैं, जीते जागते उदाहरण आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। क्या के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आपने ये सही बोला, लेकिन जो एक्चुअल चीजें होती है वो है नहीं। अभी कहीं कहीं दिखाया जाता है कि वहां तो आपने दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, ये नहीं बैठे, ये सब कहीं होता नहीं है, उसको क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किया जाता है किसके लिए? भिन्नताओं के लिए, बंटवारे के लिए। आप बटोगे नहीं जब तक राजनीतिक परिदृश्य सुधरेगा कैसे, उन लोगों का भला कैसे होगा? तो ये कहीं नहीं है। आपने मीडिया से सुना होगा, लेकिन आपने कहीं देखा है कि किसी दलित पे अत्याचार किसी राजपूत ने किया? देखा है तो प्रमाण है तो बताओ। आता है इस समय प्रत्याशी के लिए करणी सेना मजबूत है, घर घर जाके मैसेज कन्वे करेगी कि यह लड़ाई आपके स्वाभिमान की है और इसे लड़ना है। मतदाता साइलेंट है, उपचुनाव में हमेशा मतदाता साइलेंट होता है, और यह साइलेंट मतदाता अभी हम ग्राउंड पे हैं, हम भाप पा रहे हैं, लेकिन जो हवाई लोग हैं, जो जिलाध्यक्ष बने बैठे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैसेज कन्वे करना कुछ नहीं, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके। तो ये ओके नहीं है, ये अब बाहर चलेगी। और जो मतदाता साइलेंट है, जो किसान मतदाता साइलेंट है, जो राजपूत मतदाता साइलेंट है, वो बड़े तूफान की तैयारी में है। और करणी सेना इस चीज को लेकर बहुत आश्वस्त है कि हम जीत के जाएंगे, आप सबके आशीर्वाद से, मतदाता के आशीर्वाद से जीत के जाएंगे और इनके अभिमान को तोड़ेंगे। हम सब गए ही नहीं कोई, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी का तो हम सपोर्ट करने जा रहे थे, सपोर्ट मांगने थोड़े नहीं जा रहे थे उनसे। वो नेता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के नेता हैं समाज से पहले, तो वो बीजेपी में काम करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज ने कहीं भी राजेंद्र सिंह जी से सपोर्ट मांगा तो बता दें, लेकिन समाज हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ा रहा है, ये आप सबके सामने है। तो अभी आप राजेंद्र सिंह जी की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? राजेंद्र सिंह जी हमसे क्या बोलेंगे? अगर पार्टी के लिए समर्थन मांगते हैं तो क्यों देंगे हम समर्थन? क्यों मांगेंगे वो समर्थन हमसे? हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे समर्थन उनको।
इस बार हमने सभी नेताओं से बोला है, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं से बोला है कि हमेशा आपके कहने पर पार्टियों की मदद होती रही, लेकिन इस बार आप मत बोलिएगा, क्योंकि जनता जो है, क्योंकि जो मतदाता है, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली कि इस बार मत बोलिएगा हुकुम, नहीं तो इस बार बात खाली जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। मैं अजय सिंह राजपूत बुधनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैं बुधनी विधानसभा की समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मेरे सभी मीडिया बंधु भाई से भी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़ा क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति को और जिन्होंने 2006 से लेकर अभी तक संघर्ष करा और अपनी पगड़ी उतारकर दूसरे को पिना दी, आज उनकी पगड़ी वापस पिलाने का समय था इन पार्टियों के साथ। लेकिन इन पार्टियों ने किसी अनजान व्यक्ति को जो आज तक जब निकल के जाता है विधानसभा में से तो कांच तक नहीं उतारता, ना कोई भी नसुल्लागंज और रेहटी की जनता उन्हें नहीं पहचानती है। इसलिए यहाँ की जनता का मन था कि यहाँ से नसुल्लागंज या रेहटी से लोकल व्यक्ति को टिकट मिले और वो अपनी बात विधानसभा में रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों का मुद्दा, लगातार किसानों ने इस विधानसभा में संघर्ष करा, लेकिन इन पार्टियों ने कभी भी किसानों की बात नहीं मांगी। अभी कुछ दिन पहले ही हजारों ट्रैक्टरों के साथ संघर्ष किया था किसानों ने, लेकिन कोई भी मंत्री, कोई भी नेता नसुल्लागंज में नहीं आया, ना उपस्थित था। जनता लड़ रही थी, लेकिन इसलिए इसी को लेकर यहाँ के लोकल के जितने भी किसान भाई है, बुधनी विधानसभा के हर एक व्यक्ति ये निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे हैं। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो खाली प्रत्याशी हूँ, लेकिन विधानसभा का हर किसान चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय। इस समय उनकी सबकी अपेक्षा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो लोकल से हो। दोनों व्यक्ति बुधनी विधानसभा के बाहर से ही है अधिकतर। वो ना तो कभी विधानसभा में आते हैं, ना कभी रेहटी आते हैं, ना कभी नसुल्लागंज आते हैं, ना कभी बुधनी आते हैं। जब चुनाव में उनको टिकट मिली तो ही वो अब दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ना तो उनका नामो निशान था। यहाँ के लोकल की जनता भी नहीं पहचानती है कौन प्रत्याशी खड़ा है, कौन रमाकांत भार्गव है। आता था एक समय रमाकांत भार्गव को भी भारतीय जनता पार्टी ने संसद का चुनाव लड़ाया था। वहां पर भी अपेक्षा करी, राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट मिलना चाहिए था वहां से। उन्होंने अपनी पगड़ी शिवराज जी को 2003 में दे दी थी, जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो अपनी पगड़ी उन्होंने उनको पिना दी। लेकिन उनका समय था जब सांसद की टिकट की बारी आई थी कि यहाँ से सांसद की टिकट कौन, राजेंद्र सिंह राजपूत को मिलनी चाहिए था। जब भी उनके साथ धोखा हुआ, सरकारों ने उनके साथ धोखा किया। फिर एक बार आज फिर मौका था, क्योंकि उनके दिलों में 36 कौम के लोग राज करते हैं। 36 कौम के लोग जानते थे कि राजेंद्र सिंह को टिकट मिली तो हम भारी मतों से विजय बनाएंगे, क्योंकि लोकल है। हर घर बच्चा जानता है राजेंद्र सिंह कौन है। नसुल्लागंज हो, रेहटी हो, हमेशा कांच खोलकर चलते थे और जो भी छोटा हो बड़ा व्यक्ति हो हर व्यक्ति से मिलते थे। राजेंद्र सिंह जी ने तो समर्थन दे दिया बीजेपी को। अब बीजेपी को समर्थन दे दिया, बहुत दबाव पार्टियों ने बनाया है। लेकिन 36 जब मीटिंग थी तो 36 कौम के लोग उपस्थित थे उस मीटिंग में। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, हम जिता के लाएंगे। जनता का ये कहना था। फिर जनता सब रूठ गई है और उनका कहना है कि कोई अलग ही प्रत्याशी आए। तो राजपूत समाज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ और बुधनी की जनता जितने भी समाज के लोग हैं वो सब निर्दलीय खड़े हुए हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह और बीजेपी पाल तो चकलती में 4 दिन से पड़े हुए बीजेपी को जितवाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह का पूरा समर्थन आपकी ओर है। सब राजेंद्र सिंह जी पर खुद पर इतना प्रेशर बनाया गया है पार्टियों के द्वारा कि उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। नहीं तो आपको भी पता है मीटिंग थी, उसमें हर व्यक्ति को पता है कि राजेंद्र सिंह जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाना है और जिताना है। तो ऐसा तो नहीं राजेंद्र सिंह जी का तन वहाँ है, मन इधर है। अब वो सब उनके ऊपर है, उनका क्या है। राजेंद्र सिंह जी आपका समर्थन करेंगे? उन्हें करना चाहिए, समाज के हिसाब से करना चाहिए। करेंगे, करना चाहिए, सबसे एक अलग ही करेंगे। जिस प्रकार से शुरू से आपने राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया, हाँ, तो क्या लगता है वो आपका समर्थन करेंगे? अब पार्टी से बंधे हुए बाकी उनके जो समर्थन है, जो राजपूत समाज के समर्थन उनके जितने भी, वो हमके सबको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा भरपूर मात्रा से वोट मिलेंगे।
क्या करणी सेना भी आपके साथ समर्थन में इस समय? करनी सेना समर्थन में ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा जी बैठे हैं और समस्त जितनी भी संगठन है वो सब संगठन के लोग बैठे हैं, साथ में सब खड़े हैं। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव को में यहाँ पे खड़े हुए हैं, किन मुद्दों पे काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो किसानों का है। सोयाबीन की फसल खराब हो गई, आज तक कोई भी नेता बुधनी विधानसभा में नहीं आया। किसान परेशान है। मैं अगर विधानसभा में यहाँ से जीत के जाऊंगा तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा किसानों का। किसानों के जो सोयाबीन है उसके भाव बढ़े, सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा।